हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी के साथ आज जैसे ही हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ये चैप्टर हमारा सेकंड समाप्त हो जाएगा। हम अगले तीसरे चैप्टर में पहुंच जाएंगे। चुंबकीय गुण पदार्थों में जो चुंबक के प्रति बिहेव करने का गुण होता है, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने या एक चुंबक दूसरे चुंबक को, दूसरे पदार्थ को अपने से दूर हटाने का जो गुण पाया जाता है, उसे चुंबकीय गुण कहा जाता है। चुंबकीय गुण, प्रमुख चुंबकीय गुण निम्नवत हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, और पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है अनुचुंबकत्व को। वे पदार्थ जिनके अणु, परमाणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अयुग्म होता है, मीन्स युग्म ना हो, जोड़ा ना हो। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणुओं, अणुओं या आयनों का युग्म ना हो, जोड़ा ना हो, वे पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ भी उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर उनका चुंबकीय गुण आपसे आप समाप्त हो जाता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबक के पास जाकर के स्वयं को उसकी ओर आकर्षित कर देते हैं, और यदि अनुचुंबकत्व का गुण हटा देते हैं तो वो आकर्षित करने का गुण समाप्त हो जाता है। जैसे यानी अब सेकंड है प्रतिचुंबकत्व, डायामैग्नेटिज्म। वे पदार्थ जिनके परमाणु, अणु या आयन जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का अयुग्म ना हो, जितना हो इलेक्ट्रॉन सबका जोड़ा बना हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे यानी Cl, N2O4 आदि। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से मीन्स थोड़ी मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं, तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों का यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। पदार्थों का यह गुण जिसके द्वारा वो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। अब थर्ड है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, और पदार्थों का यह गुण फेरोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से उसको अपनी ओर बांधे रखता है चुंबक, आकर्षित होते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्थायी चुंबक बन जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्थायी चुंबक बन जाते हैं, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थों का यह गुण लौह चुंबकत्व कहलाता है। उदाहरण Fe, आयरन, CO, कोबाल्ट, Ni, निकिल आदि में यह गुण पाया जाता है, किंतु द्रव अवस्था में यह गुण नहीं पाया जाता। कौन सा गुण? लौह चुंबकत्व का गुण। ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो अब एक प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थों को छांटिए। कुछ तत्व दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय होगा उसको छांट करके अलग लिखना है। जैसे यानी नियान, Na सोडियम, Zn जिंक, Mg मैग्नीशियम, C कॉपर, P फास्फोरस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उनके कक्षकों का अभिविन्यास करने पर, कक्षकों का रिप्रेजेंटेशन अभिविन्यास करने पर, यानी 10 नियान 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका जब ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यस में एक कक्षक होता है, इसमें दोनों विपरीत स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं।
2s में एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन में भरे हुए हैं। 2p में 3 कक्षक होते हैं और एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, फिर एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त, इस तरह से करते हुए ये कक्षक भरे हुए, अर्थात सभी के सभी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, वो युग्मित हैं, इसलिए यह अनुचुंबकत्व का गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। अब सोडियम 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पाते हैं कि 1s का ये जो परमाणु कक्षक है, ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड हैं। 2s का 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, दोनों पेयर्ड हैं। 2p में 3 कक्षक हैं, परमाणु कक्षक। p कक्षक में 3 p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पेयर्ड हैं। लेकिन ये जो 3s है, 3s1, माने कि ये 3s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका जोड़ा तो है नहीं, तो यह अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, यह अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा। अब आगे देखते हैं जिंक 30। जिंक Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो 1s का ये परमाणु कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पेयर्ड ही हैं। 2p में 2p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पेयर्ड अवस्था में है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में एक ही कक्षक होता है 3s उपकोष में। 3p कक्षक में 3 कक्षक होते हैं, 3p उपकोष में, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d कक्षक, 3d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 3d कक्षक होते हैं, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसलिए ये क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, ये प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं और ये आपके प्रतिचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय नहीं है। अनुचुंबकीय नहीं होगा, ठीक है ना, गलत नहीं है, अनुचुंबकीय नहीं है, ठीक है ना। और मैग्नीशियम 12 को देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में पाएंगे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तीनों कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, और 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात सभी परमाणु कक्षक युग्मित हैं। ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा, यह अनुचुंबकीय में नहीं रखा जाएगा। अब इसके पश्चात हम चलते हैं कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p कक्षक में, 2p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 2p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और इन 3 कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा। अगला लास्ट देखते हैं फास्फोरस 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के तीनों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 2-3 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 कक्षक हैं, तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह भी अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करेगा, कार्बन भी करेगा और एक सोडियम करेगा। उपरोक्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं कक्षकों का अभिविन्यास, कक्षक की रीअरेंजमेंट या व्यवस्था, अभिविन्यास को देखने पर ज्ञात होता है कि परमाणु कार्बन, सोडियम, कार्बन, फास्फोरस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अतः इनके अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाएगा, इनमें अनुचुंबकत्व का गुण पाया जा रहा है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, कॉपर प्लस Cu प्लस आयन प्रतिचुंबकीय है जबकि Cu++ अनुचुंबकीय है, क्यों?
इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। अब आप कैसे करेंगे, ये आपके लिए कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इजी है। पहली बात, आपको कॉपर का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए, Cu। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन 4s1 3d10। तो अगर Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कोश 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d10, और 3d10 में क्या बचेगा, आपके सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए आप प्रतिचुंबकीय कह देना। और Cu प्लस प्लस जब करेंगे तो एक 4s का इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, 3d का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 3d का इलेक्ट्रॉन चले जाने पर क्या होगा, 3d का कक्षक इस प्रकार से बन जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार संकेत आपको दे दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। मिलेंगे अगले तीसरे चैप्टर के साथ अगले दिन, तत्वों के गुणधर्म, आवर्त सारणी, आवर्ती गुण, आवर्त सारणी से संबंधित चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।